नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रुपेश जैन के कुछ विचारों की। ये उनके जीवन के अनुभवों से निकले हैं और वो इन्हें रुपेश दिल से नाम से साझा करते हैं। हाँ, मतलब उनके अपने तजुर्बे हैं ये। हमारे पास उनका एक छोटा सा लेख है। शीर्षक है जड़ों का सम्मान, सफलता की नींव। इसमें एक बड़ी सीधी पर गहरी बात है कि जब हम कामयाबी देखते हैं ना, वो फल फूल, तो अक्सर वो नींव, वो जड़ें भूल जाते हैं जिनके कारण ये सब हुआ। तो ये जड़ों वाली बात सोचने पर मजबूर करती है ना? जरा इसे खोल कर देखते हैं। लेख में पेड़ का उदाहरण है, बहुत अच्छा। कैसे हम फल फूल पत्तियों की सुंदरता देखते हैं, पेड़ कितना ऊंचा है, ये सब। लेकिन जमीन के नीचे जो है वो जड़ें, उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। स्रोत साफ कहता है, फल फूल पत्तियों और पेड़ की सराहना करते हुए जड़ों के महत्व को न भूलें। बिल्कुल, और ये सिर्फ पेड़ों की बात नहीं है। ये रूपक हमारे जीवन में और खासकर कॉरपोरेट जगत में बड़ा सही बैठता है। सोचिए, कोई भी सफल प्रोजेक्ट, कितने लोगों की मेहनत होती है पीछे। वो टीम जिसने शायद देर तक काम किया, वो एडमिन स्टाफ, या वो जिसने शुरू में आइडिया दिया था जिसे अब कोई याद भी नहीं करता शायद। ये सब उस प्रोजेक्ट की जड़ें हैं। सही कहा। हमारा ध्यान तो बस हेडलाइन पर जाता है, सीईओ, स्टार परफॉर्मर, पर ये जो जड़ें हैं, मतलब सपोर्ट सिस्टम, नींव रखने वाले लोग, वो दिखाई नहीं देती। तो क्या उन्हें भूल जाना चाहिए? लेख का शीर्षक ही यही कहता है, जड़ों का सम्मान। समझना जरूरी है कि इन जड़ों को सींचना, इन्हें सम्मान देना क्यों जरूरी है। जैसा रुपेश जैन के विचार बताते हैं, ऐसा करने से एक मजबूत संस्कृति बनती है। जब नींव को महत्व देते हैं तो पूरी इमारत ज्यादा मजबूत होती है। कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब ही यही है, माहौल, रिश्ते, काम करने का तरीका, मूल्य। जब अनदेखे योगदान को सराहा जाता है तो लोग ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, ज्यादा वफादार होते हैं। बात तो है। पर कभी-कभी ऐसा नहीं लगता अ, कि अगर हम बहुत ज्यादा जड़ों पर या अतीत पर ध्यान दें, तो शायद आगे बढ़ने से, मतलब नई चीजें करने से, नए फूल फूल उगाने से चूक जाएं। एक बैलेंस जरूरी होगा शायद। बहुत अच्छा सवाल है ये, बिल्कुल। संतुलन तो देखिए बहुत जरूरी है। जड़ों का सम्मान करने का मतलब ये नहीं कि अतीत में अटक जाएं, बल्कि ये समझना है कि हमारी आज की और आने वाली सफलता की नींव कहाँ है। ये जानने से हमें पता चलता है कि क्या सहेज कर रखना है और किन ताकतों पर आगे बढ़ना है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उसकी पुरानी कोर वैल्यूज, वो उसकी जड़ें हो सकती हैं। उन्हें सम्मान देते हुए भी उसे नए मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से बदलना पड़ सकता है। सम्मान का मतलब स्थिरता नहीं है, कृतज्ञता है, समझ है। हाँ, ये नजरिया इसे और साफ करता है। कृतज्ञता और समझ। स्रोत में कुछ हैशटैग्स भी थे। हैशटैग रुपेश दिल से, हैशटैग कॉर्पोरेट लाइफ, हैशटैग लाइफ लेसन्स। ये शायद इसी बात पर जोर देते हैं कि ये विचार उनके निजी अनुभव से हैं और कॉर्पोरेट लाइफ के साथ साथ जिंदगी के आम सबकों से भी जुड़े हैं। बिल्कुल, ये हैशटैग एक तरह से इन विचारों का थीम बताते हैं कि ये दिल से निकली बात है जो काम की दुनिया और जीवन दोनों पर लागू होती है। ये हमें याद दिलाता है कि नींव को पहचानना, उसे सम्मान देना, ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, ये सफलता को टिकाऊ बनाने का एक जरूरी तरीका है। वो अनदेखे नायक ही अक्सर असली ताकत होते हैं। तो रूपेश दिल से के इस अंश से हमने ये समझा कि कामयाबी सिर्फ वो नहीं जो दिखती है, उसकी असली ताकत उन अदृश्य योगदानों में है, उन प्रयासों में है जिन्हें पहचानना और सम्मान देना एक मजबूत और टिकाऊ भविष्य के लिए जरूरी है। पेड़ और जड़ों का उदाहरण ये याद रखने में मदद करेगा। हाँ, और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। हमारी अपनी जिंदगी में या काम में वो कौन सी अदृश्य जड़ें हैं, वो लोग, वो सीख, वो पुराने अनुभव जिन्हें हम शायद उतना श्रेय या ध्यान नहीं देते जितना देना चाहिए। शायद उनकी पहचान करना हमारी अपनी नींव को और मजबूत करता है।